ओह, आओ। बहुत तेज बारिश हो रही है। मैं तुम पर यह डाल दूं। मुझे करने दो। चलो चलें। मिस लिन, तुम एक अच्छी लड़की हो, ईमानदार और दयालु। मुझे विश्वास है कि अच्छे लोगों को इनाम मिलता है। तुम्हें निश्चित रूप से अपना बॉयफ्रेंड मिल जाएगा और तुम्हारा बहुत सुंदर नतीजा होगा। अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूं तो बस मुझे बताओ। यह सचमुच एक संकीर्ण बचाव है। तुम कैसी हो? क्या तुम थक गई हो? मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। बारिश के बाद का आसमान वाकई सुंदर है। मैंने लंबे समय से ऐसा महसूस नहीं किया है। भारी बारिश के लिए धन्यवाद। मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ। अगर तुमने आज मुझे नहीं बचाया होता तो मैं वहां फंस गई होती और पुराने घर को देखने की योजना बर्बाद हो जाती। यह तो बस थोड़ी सी मदद है। यह कुछ भी नहीं है। अरे, देर हो रही है। मैं पहले तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। मेरी आज रात गांव के प्रधान से मुलाकात है। ज़ोबेई, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। बताओ। पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा और तुम्हारी पत्नी और बागवानी के लिए तुम्हारा प्यार, क्या तुम जानते हो, तुम मुझे एक ऐसा एहसास देते हो जो मुझे कभी नहीं हुआ, और यह एहसास मेरे लिए बहुत कीमती है। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा तरीका है, मैं उसे अपने पास रखूंगी। ओह, ऊंट। असल में मुझे पता है तुम कई कारण बताओगे कि हम उपयुक्त नहीं हैं, लेकिन मैं वास्तव में बिल्कुल परवाह नहीं करती। मैं तुम्हारे काम का पूरा समर्थन करने को तैयार हूँ और तुम्हारे साथ साथ शियाओपान के साथ भी अच्छा व्यवहार करूंगी। कारण है, जब तक यह तुम्हारी इच्छा है, मैं तुम्हें इसे हासिल करने में पूरी मदद करूंगी। मेरे बारे में इतना सोचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात है जो शायद तुम नहीं जानते। युवानी अभी छोटी है और मैंने तो अपनी निजी समस्याओं पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है। मैं समझता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूँ, मुझे बचपन से ही बहुत आसानी से हासिल होने वाले लक्ष्य पसंद नहीं थे। तुम जानते हो, यह कोई आसान चीज नहीं होगी, लेकिन मैं वह तरह का इंसान हूँ जो ज्यादा हिम्मत वाला है। तुम मुझे बाहर बंद करो तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। तुम अपना काम जारी रख सकते हो। मैं जा रहा हूँ। अलविदा। ठीक है।
तुमने मेरी कॉल का जवाब नहीं दिया। लब ने मुझे कुछ दिनों के लिए अस्थायी रूप से हांगजो भेज दिया है। इन दिनों मेरी बहुत याद मत आना। मैंने आखिरकार अपने ग्रामीण फोबिया पर काबू पा लिया। मैं ज़ोफी को ढूंढने गया था और मैं पहले ही उसे अपनी भावनाएं बता चुका हूँ। हालांकि उसने अभी तक हाँ नहीं कही है, लेकिन मैंने अपनी भावनाएं जता दी हैं। मेरे लिए शुभकामनाएं। अरे अरे पैन, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जियोपैंग, अरे जियो पैन, कुछ बोलो। मुझे बुखार है। क्या? तुम कहाँ हो? घर पर। ठीक है, मेरा इंतजार करो। मैं तुरंत तुम्हारे पास आ रहा हूं। जियोपैंग, 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 क्या तुम हो? जियोपैन, अरे अरे अरे, चलो मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूं। डायरेक्टर सन, क्या तुम जानते हो, वैन माओ ने कहा था, एक आर्किटेक्ट के रूप में हम न सिर्फ खूबसूरत चीजों का डिजाइन करते हैं, बल्कि हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी होती है ना? हाँ, वैन माओ ने यह भी कहा कि दौरा करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। हमें स्थानीय सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए और पारंपरिक तरीकों को समझना चाहिए, है ना? हाँ, वान माओ ने भी कहा था। चलो भी। बान माओ कौन है? बान माओ भी मेरी तरह एक आर्किटेक्ट है। आज शायद मैंने थोड़ा ज्यादा गहराई में बात कर ली। मैं बस आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप मेरे डिजाइन प्लान से संतुष्ट हैं? मैं संतुष्ट हूं। मुझे नहीं पता बान माओ कौन है। मेरी नजरों में आप सबसे अच्छे हो। मैं आपका सम्मान करता हूं। नहीं, नहीं, नहीं। अरे, मैं और नहीं पी सकता। मैं जा रहा हूं। आप जल्दी सो जाइए। कल मिलते हैं। कल मिलते हैं। संभल कर, कल मिलते हैं। तो मैं आपको विदा नहीं करूंगा। धीरे चलिए, डायरेक्टर चेन। आप जाग गए हैं। मैं आपके लिए दलिया लेने गया था। कल रात आपको तेज बुखार था, 40 डिग्री से ऊपर, तो मैं आपको हॉस्पिटल ले गया। अब ठीक है, बुखार उतर गया है। चिंता मत करिए। आपको कैसा लग रहा है? बहुत बेहतर, शुक्रिया। दूदू कहाँ है? आप अकेले घर पर क्यों हैं? उनका बिजनेस ट्रिप पर गए हैं कल रात। मुझे खुशी है आप आए। आपको ये याद है, अगर आपको फिर ऐसी कोई बात हो, तुरंत मुझे फोन करना, समझे? मैं कल रात आपसे कुछ कहने आया था। मैं टोक्यो में अपने टीचर मिस्टर ओकामुरा से मिला।
उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं मैं जापान वापस जाऊं और अपनी पिछली पढ़ाई पूरी करूं। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि वे इस बार मेरे सारे रिसर्च खर्च उठाएंगे। यह तो अच्छी बात है। हाँ, आपकी क्या योजना है? मैं वापस जाकर पढ़ाई पूरी करना चाहता हूं। इसके 2 कारण हैं। पहला तो मैं अपनी पिछली जिंदगी में वापस जाना चाहता हूं। मैं उस जीवन से बहुत दिनों से दूर हूं। दूसरी बात, ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ पहले वो काम कर सकता हूं जो मुझे पसंद है। क्या तुमने अपने माता पिता को बताया? वे निश्चित रूप से मेरा समर्थन करेंगे। तुम जानते हो, मैं हमेशा गलत बात पर भटक नहीं सकता। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करता हूं, फिर नई शुरुआत कर सकता हूं, है ना? चलो भी। हेलो, क्या बात है? ध्यान से देखो, यह हमारा कर्मचारियों के लिए बड़ा ऑफिस है और बाहर एक सुंदर छोटा आंगन है। और यहां यह मुख्य बात है, यह हमारे चेयरमैन का ऑफिस है। हमारा एजेंट बुरा नहीं है ना? मुझे मत देखो, मैं लोगों को देखना चाहता हूं। तुमने पहले ही सब देख लिया। तुमने ऐसी निजी जगह देख ली। मैं देखना चाहता हूं लोग। तुम मुझे देख रहे हो, बॉस को नहीं। वो वास्तव में संभव नहीं है। वो व्यस्त है। मुझे पीछे से दिखाओ। तुम्हें जल्दी नहीं है, पर मुझे है। तुम उसे देखोगे जल्दी या बाद में, है ना? अरे, तुम अच्छे हो। शंघाई में बाएं हाथ में गर्लफ्रेंड और दाएं हाथ में बेटी। तुम पारिवारिक सुख भोग रहे हो। तुमने मुझे यहां गुलाम की तरह काम करने छोड़ दिया। क्या तुम में कोई इंसानियत है? जल्दी वापस आओ। मिस किन, आप पहले जाइए। मुझे उस पर विश्वास नहीं है। वह जरूर झूठ बोल रहा है। मैंने नहीं किया, सच में नहीं। ठीक है, सच बताओ। वह लिमिटेड एडिशन वॉलेट कितने का है? वह मेरे दोस्त ने बनाया था, सिर्फ 200 युआन। वह नया स्टाइल है। इतनी जल्दी कॉपी नहीं हो सकता। मिस किन, इन छोटी बातों की चिंता न करें। आपको बस इतना कहना है कि कैजिंग बहन डियान डियान के साथ अच्छा व्यवहार करती है। मुझे यह स्वीकार करना चाहिए। जैंग बहन डियान डियान के लिए बहुत दयालु है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि समस्या यह है कि जैंग बहन डियान डियान के लिए बहुत अच्छी है। जैंग बहन ने कहा कि उन्होंने डियान डियान को जो बिल्डिंग ब्लॉक्स दिए वे 100 युआन से कम के हैं। लेकिन मेरे दोस्त ने कहा कि जो फ्रांस में 1000 की कीमत का है, या यूरो। मैंने इसे वास्तव में एक सड़क किनारे स्टॉल से खरीदा था। यह केवल 100 युआन है। ठीक है। स्वारोस्की हेयरपिन के बारे में क्या? और एक फेरारी खिलौना कार। मुझे नहीं पता कि उनकी कीमत कितनी है। वे मुझे मेरे पिछले नियोक्ता द्वारा दिए गए थे। मिस जैंग, आपने जो डायर कोट पहना है और प्रातः चमड़े के दस्ताने, ये सभी आपके पिछले नियोक्ता द्वारा दिए गए हैं। मैं इन ब्रांडों को नहीं जानता। उन्होंने उन्हें मुझे दिया। मुझे खेद है, मिस जैंग। मैं आपको अनुबंध के रूप में 1 और महीने का वेतन दूंगा। मिस किन, कृपया बैठ जाइए। शांत हो जाओ। क्या हम इस बारे में शांति से बात नहीं कर सकते? एक पेय लें। मिस किन, सच कहूं तो मैं भी इसके लिए जिम्मेदार हूँ। मैं आपको सच बताता हूँ। असल में जैंग बहन के पति की एक कंपनी है 100 मिलियन से अधिक की शुद्ध संपत्ति के साथ। डियान डियान को दिए गए सभी खिलौने और कुछ अन्य चीजें उसने खुद खरीदी थी। जैंग बहन, आप अमीर होने के बावजूद भी आया क्यों काम करती हैं? वे पूरे दिन बाहर व्यस्त रहते हैं और उन्होंने मेरी देखभाल के लिए एक नौकरानी भी रखी है और मुझे कुछ नहीं करने दिया। लेकिन मैं सिर्फ एक मेहनती व्यक्ति हूँ। जब मैं खाली हूँ, मुझे पूरे शरीर में असहज महसूस होता है। फिर आप कुछ और कर सकते हैं। मैं कुछ और नहीं कर सकता। मेरे पति ने कहा उन्हें बच्चे नहीं चाहिए, पर मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। मैं डियन डियन को देखते ही प्यार कर बैठी। इसलिए मैंने आपसे झूठ बोला और लैन दीदी को भी झूठ बोलवाया। माफ करना शियाओ किन। मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था।
पर मुझे डियन बहुत प्यारी लगती है। मुझे माफ कर दो, आपने मुझे डियन देखा था। मैं पैसे न मिलने पर भी यह काम करूंगी। मिस किन, चेंग दीदी सच्चे दिल से माफी मांग रही हैं। क्या आप स्वीकार कर सकती हैं? बहुत अच्छा, शुक्रिया मिस किन। चेंग दीदी, आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं सच में माफी चाहती हूँ। खैर, यह तो अच्छा हुआ। आपकी डियन की देखभाल के लिए एक भरोसेमंद आया मिल गई है, और आप घर पर भी डियन की अच्छी देखभाल कर सकती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लैन दीदी, जल्दी वापस चलो। घर पर डियन इंतजार कर रही होगी। ठीक है, मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। ठीक है। आपने पहले क्यों नहीं बताया? हर तरह के लोग होते हैं। मैं थक गई हूँ। सुबह से ही व्यस्त थी। ये तो बिल्कुल सही है। आपके पास समस्या का हो गया। अरे, ओह, तापमान बिल्कुल सही है। ठीक है। खैर, मैं बस आपको एक पूरा सेट दूंगी, पारंपरिक इरोटिक मसाज का। ओ, आपके पारंपरिक मसाज सर्विस में क्या होता है? हाँ, आप बहुत गंभीर हैं। आपको सब कुछ छोड़ देना चाहिए। इतना थकने की जरूरत नहीं। अगर नहीं चल पा रहा है तो बस मत करो। आपको तो कहना आसान है। इतनी सारी आंटियां नौकरी छोड़ चुकी हैं। हम भूखे मर जाएंगे। इसके अलावा आप मेरा साथ देते हैं। लिसा, मैं तुमसे पूछती हूँ, इन दिनों तुम यहाँ क्यों घूम रही हो? क्या तुम्हारी बेटी से फिर नाराज हो गई? नहीं, अभी तो नहीं। सच कहूँ तो क्या हुआ है? हाँ, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे डांटो। छोटू ने तुम्हें नाराज करने के लिए क्या किया? ओह, ये पान नहीं है, ये झो झिवेई है। जो जीवेई, उसे क्या हुआ? वो वास्तव में वापस आया और कहा कि वो पान के साथ मेल मिलाप करना चाहता है। वो कितना बेशर्म है। क्या पापा ने क्या कहा और उसने क्या सोचा? उसने कहा कि उसे पता है कि वो गलत थी। उसने कहा कि वो अपनी आदतें बदल देगी। ये सब सिर्फ एक चाल है। ये सब लड़कियों को फुसलाने की चालें हैं। सच में? तुमने कहा मेरी पान वो झूठ झिवेई के खिलाफ इतनी कमजोर क्यों है? क्यों? लेकिन फिर से कहूं तो जीवन में हम सभी गलतियां करते हैं। बस इसे बदल दो। बस इसे बदल दो। कुत्ता 1000 मील दूर जाकर भी गंदगी खाएगा। बदलना बिल्कुल असंभव है। तुम फिर से यहाँ हो। तुम हमेशा ऐसे दिखते हो जैसे तुम बेवजह बहस कर रहे हो। तुम्हें अपने बच्चे को एक मौका देना होगा। तुम कहते हो कि कोशिश किए बिना नहीं बदला जा सकता। तुम कोशिश नहीं कर सकते। ये तो अगर तुम कोशिश करोगे तो बहुत देर हो जाएगी। ये पान के लिए जीवन भर का मामला है। तुम बस खड़े होकर बात नहीं कर सकते। ठीक है। हाँ। मैंने वास्तव में इसके बारे में नहीं सोचा। या फिर मैं जो जीवेई के पास जाऊंगी और उसे बताऊंगी कि छोटी पान तुम्हारी है और उसकी आंखें बहुमूल्य हैं। वो ये जानता है। अगर जो जीवेई अभी भी पश्चाताप करने से इनकार करता है, छोटी पान को परेशान करता है, फिर मैं तुम्हारे साथ आकर उसे सबक सिखाऊंगी। ठीक है, अब तुम खुश हो? अभी तुम्हारी खुशी में थोड़ी कमी है। ओ, क्या कमी रह गई है? चलो ना। अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मुझे दुखी होने की कोई बात नहीं रहेगी। क्या? बस शादी कर लो। शादी करने में क्या बुराई है? जो रिश्ता शादी में नहीं बदलता वो बदमाशी है। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं बदमाश नहीं बनूंगी। क्या हुआ? हमारा बेटा अभी तक शादी नहीं कर पाया है। मेरा शादी करना ठीक नहीं होगा। मैं लोगों के शादी करने के बाद शादी करूंगी, ठीक है? ओह, मुझे इंतजार करना पड़ेगा। तुम्हारा बेटा कितना धीमा है। बहुत धीमा है। मुझे बंदर के साल और घोड़े के महीने तक इंतजार करना पड़ेगा। तो तुम फिर वही कर रहे हो। तुम क्या बात कर रहे हो? मेरा बेटा कितना सुंदर है। शायद किसी दिन उसका दिल पिघल जाए और वह शादी कर ले। हाँ, पहली नजर का प्यार। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। ठीक है? ओ, मैं इंतजार नहीं कर सकती।
कारण बताओ। छोटी बहन जियाओपांग, क्या तुम मुझसे एक बात का वादा कर सकती हो? जरूर, बताओ क्या बात है? मुझे दादी के घर पर बोर हो रहा है। मैं कार्टून देखना चाहता हूँ। दीदी, मुझे सिनेमा घर ले चलो कार्टून देखने। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में लेने आऊंगी। मैं पॉपकॉर्न और कॉटन कैंडी भी खाना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हारे साथ हर चीज में रहूंगी। हे, तुम सबसे अच्छी दीदी हो। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं तुम्हारे और पापा के साथ खाना खाना चाहता हूँ। हाँ, मुझे भी तुम्हारी याद आती है। बाद में मिलते हैं। बाय बाय। अलविदा। अरे, पापा। अरे, तुम कैसी थी? हाँ, तुम इतने अच्छे हो। यहाँ क्यों हो? उसने एक बैग खरीदा और कहा कि तुम यूनियन को फिल्म दिखाने ले गए थे और तुम्हें लेने भूल गए। पापा, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें अपनी छोटी मोटी बहन की जरूर याद आ रही होगी, है ना? बस तुम ही होशियार हो। ठीक है, चलो। आया। यह पापा की तरफ से तुम्हारे और छोटी मोटी बहन के लिए तोहफा है। खास तुम दोनों के लिए। शुक्रिया पापा। शुक्रिया। ठीक है। यह कहाँ से खरीदा? मैंने खुद बनाया। तुमने खुद बनाया? यह किस चीज का बना है? पहाड़ के घर की पुरानी शहतीर से तराशा है। पसंद आया? लगता है पहाड़ की यात्रा सार्थक रही। छोटीपन, कैसे हो? कैसे हो? ठीक हूँ। हम जोड़ा है। मुझे लगता है तुम सिंह राशि के हो। जिद्दी और दबंग, और हर बार राजा बम खेलते हो। लगता है इस मामले में हम काफी मिलते जुलते हैं। शब्दकोश में सहनशीलता शब्द नहीं है। तुम्हें इतना गंभीर कभी नहीं देखा। और थोड़ा आकर्षक भी। हाँ हाँ हाँ। हम पहुंच गए। खाना तैयार है। तुम्हारा छोटा आन वाकई काबिल है। आज उसने मुझे अदपके चावल पकाने का तरीका सिखाया। यानी कच्चे चावल में थोड़ी सफेद शराब डालो,
और 10 मिनट धीमी आंच पर पकने दो, फिर खोलो। आज मैंने उसका तरीका आजमाया, वाकई अच्छा है, देखो। मेरे सामने उसका जिक्र मत करो। मेरी कोई ये बेटी नहीं है। फिर क्या हुआ? तुमने कहा था झो झीवे। झो झीवे ने पैन पैन को इतना चोट पहुंचाई है, पैन पैन तो उसे माफ भी कर सकती है। इसका क्या कारण है? ओह, पहले की सारी बातें ऐसे हैं जैसे कभी हुई ही नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ओह, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं अभी भी कहती हूँ कि बच्चों और पोते पोतियों के अपने भाग्य होते हैं। तुम और कुछ नहीं कह सकते। तुम सच में हो। श्याओ पैन एक अच्छी लड़की है, उसके अपने विचार हैं। गुस्सा मत करो, ठीक है? जल्दी से खाना खा लो। मैं नहीं खा सकता, मेरे पेट में दर्द है। थोड़ा सूप पी लो। मेरी भूख नहीं है। मैंने यह सूप बहुत देर तक पकाया है। ठीक है, मेरी बात सुनो। मुंह खोलो। आउच, ये बहुत तीखा है। चित्रकारी का अंदाज बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। इसका क्या मतलब है? तुम अपनी माँ का भी मजाक उड़ाते हो। अरे मम्मी, सो गया। प्यार एक गंभीर मामला है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दोनों बुजुर्गों की दूसरी बार अपने युवा पुरुषों और महिलाओं से कम नहीं है। हे बहनदान, कृपया मुझे वादा करो। मैं उस पर अपना गुस्सा निकालूंगी। मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तुम जारी रखो। यह बहुत परेशान करने वाला है। वह पिछड़ा इलाका और स्वच्छता की स्थिति अच्छी नहीं है। मैं वहां जाकर ठीक से खा भी नहीं सकता। मैं सो नहीं सकता। घर के बाहर मेंढक तरा रहे थे। यह बहुत शोर है। मैं सो भी नहीं सका। ओह, इसके बारे में सोचकर ही मेरा सिर दर्द करने लगता है। अरे, क्या प्यार का आकर्षण यह नहीं है कि हम इन दुनियावी चीजों को एक तरफ रख सकते हैं और बस हम दोनों की सादगी का आनंद ले सकते हैं। चाहे कितनी भी शादी हो, तुम्हें अभी भी खाना और सोना तो चाहिए। ठीक है, भले ही मैं प्यार के लिए दांत पीसकर उसके साथ पहाड़ों में चली जाऊं। एक बात मैं समझ नहीं पाती। उसकी प्रतिभा पहाड़ों में क्यों बर्बाद होनी चाहिए? इसे बर्बादी कैसे कहा जा सकता है? देखो, क्या यही वह बात नहीं है जो उसे प्यारा बनाती है? दुनियादार नहीं, घमंडी नहीं, अकेलापन सहने वाली और अपनी आंतरिक भावनाओं के प्रति वफादार। लिन शियाओ पैन, तुम्हारी चिकन सूप वाली बातें वाकई बढ़िया हैं। वाकई कमाल की हैं। अरे, मुझसे पूछो, अगर मैं किसी से प्यार करती हूँ, क्या मुझे इस तरह खुद को सताने के तरीके से उसके साथ रहना होगा? बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम तो इतनी छोटी सी मुश्किल भी स्वीकार नहीं कर सकते। अगर तुम दोनों सच में साथ हो जाओ, तो क्या तुम फिर भी उनका साथ मिलकर सामना करोगे? तुम सही कह रहे हो। बस जो फेई मुझसे प्यार करने लगे तो कोई भी समस्या नहीं रहेगी। मैंने सोच समझ लिया है। पिछली बार मैंने शायद उसे पूरी तरह समझा नहीं पाई थी और उसके दिल को छू नहीं पाई थी। लगता है मुझे एक और मौका ढूंढना होगा और उससे फिर एक अच्छी गहरी बात करनी होगी और उसे मेरे इरादे पूरी तरह समझा देने होंगे। बस मेरा रवैया काफी दृढ़ और स्पष्ट होना चाहिए। वह देर से मेरी बात से प्रभावित हो ही जाएगा, है ना? ऐसे नहीं हूँ। कुछ बोलो। तुम सही कह रहे हो। अंकल होंग, है ना? क्यों झिवे? अरे, क्या तुम उस अमीर आदमी के दामाद नहीं हो? उसके दामाद, है ना? दूसरे लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, कोई बात नहीं, तुम भी मेरा मजाक उड़ाते हो। हाँ, मैंने यही कहा था। दुनिया की सारी अच्छी चीजें तुम्हारे साथ हुई है। मैं तुम्हें बताता हूं, अच्छी चीजें बस हवा से नहीं आती या आसमान से नहीं गिरती। एक बड़े सोने के टुकड़े की तो बात ही छोड़ो, जो भी आसमान से गिरेगा वो तुम्हें मार डालेगा। तुम फिर भी पकड़ने की हिम्मत करते हो। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुमने पहले बताया होता तो इतनी परेशानी नहीं होती। तुम्हें लगता है मैं चाहता हूं? अंदर आओ, अंदर आओ। क्यों? मैं तुम्हारे लिए काम करने आया हूं। हाँ, इस बार क्या चाल है तुम्हारी? मैं इस बार जापान वापस आया हूं अपनी डॉक्टरेट पूरी करने के लिए।
लेकिन मुझे पढ़ाई के लिए नौकरी की जरूरत है। मैं देख रहा हूं यहां तुम ही एक हो। तुम्हें जरूर किसी की मदद चाहिए होगी। मैं वाकई जियाओ पैन को व्यावहारिक कार्यों से बताना चाहता हूं। मैं नई शुरुआत करूंगा। तुम या तो जियाओ पैन को बता सकते हो या फिर दीवार से कह सकते हो। मुझसे कहने से कोई फायदा नहीं। क्या तुम यहां अकेले नहीं हो? तुम इतनी बड़ी दुकान अकेले नहीं संभाल सकते। मैं एक अच्छा कर्मचारी हूं। सोचो जरा। ऊंट को क्या हुआ है? मुझे क्या हुआ है? मैं आज आया हूँ उस दिन तुमसे कही गई मेरी बात वापस लेने के लिए। क्या? मैंने तुमसे कहा था कि अब तुम मुझे बाहर रखते हो। मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। लेकिन अब मैंने अपना मन बदल लिया है। मैं अब इतना बेवकूफाना इंतजार नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारे दिल का दरवाजा खुद खोलना चाहता हूँ। ज़ोफेई, सुनो, अब से मैं तुम्हारा आधिकारिक तौर पर पीछा करूंगा। आज कैसे हो? थक गए हो? मैं ठीक हूँ। तुम यहाँ क्यों हो? जियाओ पैन, नोतू आज मुझसे मिलने आया था। क्या तुमने उससे कुछ कहा? तुमने कुछ भी कहा हो? मेरी पसंद और उसकी पसंद अलग है। और मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। सुप्रभात। इतनी जल्दी जगाने के लिए माफी चाहता हूँ। क्या तुम्हें पता है मैं कहाँ हूँ? दिखाता हूँ। तुम कहाँ हो? क्या यह मेरा कमरा नहीं है? कैसा लगा? क्या परिचित नहीं लगता? सभी सामान तुम्हारी आदतों के अनुसार व्यवस्थित है, बिना छुए। तुम कभी भी वापस आकर रह सकते हो। तुम्हें किसने अंदर आने दिया? अंकल ग्वांग, मैं अब उनके लिए काम करता हूँ। मैं इस बार वापस आया हूँ और काफी दयनीय हूँ। बेघर, इसलिए उन्होंने मुझे आश्रय दिया। उन्हें दोष मत देना। मैं उन्हें दोष क्यों दूं? तुमने यह कहा था, एक राहगीर को भी मदद करनी चाहिए। कैसा लगा? मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगा। मैं अपना वादा निभाऊंगा और कभी पछताऊंगा नहीं। अगर घर में किसी चीज की जरूरत हो तो बस मुझसे पूछना। मेरे कमरे के मांसल पौधों को धूप दिखाना याद रखना और उन्हें बार बार पानी मत देना। चिंता मत करो, देखो पानी दिया जा चुका है। कोई आया है, मुझे जाना होगा। रुको, मेरे पास अभी भी है।
तुम्हारे घर के लिए धन्यवाद। टुटू, तुम आ गए। जल्दी से अंदर आओ। क्या हुआ? जू फेई ने मुझे 40 लाख रुपए वापस कर दिए। क्यों? पता नहीं, उसने मुझे एक ईमेल भी भेजा। कहा कि वह अभी भी खुद को धोखा नहीं देना चाहता। यह वाकई समझ से बाहर है। लेकिन उसे इतने पैसे कहाँ से मिले? टुटू, क्या उसने अपना घर बेच दिया होगा? एक मिनट रुको, चलो उसके घर देखने चलते हैं। ज़ू फेई, ज़ू फेई, जू की वाकई कुछ है। वह कहाँ जा सकती है? नहीं, पहले मुझे माँ और दादी को संभालना होगा। मैं चले जाता हूँ। अरे धीरे चलो। इतने बड़े मामले में तुमने मुझसे बात तक नहीं की। युआन ये की भावनाओं का क्या? इसका उस पर क्या असर पड़ेगा? चिंता मत करो, मैं असर कम करूंगा। पहले क्यों नहीं बताया? अरे, मैं जानता हूं तुम दोनों दोस्त हो। मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डालना चाहता, और मैं काम को निजी रिश्तों में नहीं मिलाना चाहता। वह सचमुच तुम्हारी मदद करना चाहता है। मैं जानता हूं वह अच्छा इंसान है, लेकिन मेरी भी अपनी इज्जत है। मैं मुसीबत में हूं, लेकिन मुझे खुद ही निकलना होगा। इतना जिद्दी क्यों हो? क्या मैंने तब तुम्हारी मदद नहीं ली थी? शाओ पैन, क्या वह बात यहां लागू होती है? इसमें और चीजें जुड़ी हैं। मुझे लगता है तुम मुझसे बेहतर जानते हो। हाँ, उसने मुझसे अपना प्यार जताया, लेकिन मैंने विनम्रता से मना कर दिया। हाँ, शाओ पैन, इस मामले को यहीं छोड़ दो। इस बारे में अब और न बात करें, ठीक है? अपना मामला तुम्हें पता है, तो आगे की क्या योजना है? मैंने सोचा नहीं है। वैसे भी मेरे पास 2 प्रोजेक्ट हैं। एक आशा प्राथमिक विद्यालय है, और दूसरा एक सार्वजनिक कल्याण कोष गतिविधि। तुम्हारे दोनों काम पैसे नहीं कमाते, तो जीवन कैसे चलेगा? युआन का भी खर्च तो उठाना है। सुनो, मैंने हिसाब लगाया है। अगर खरीदूं, तो पैसा मेरे वित्तीय अंतर को पूरा कर देगा, और कुछ बच भी जाएगा। तो मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है। मैं जानता हूं मैं एक ऐसा डिजाइनर हूं जो बाजार के साथ नहीं चल पाता, लेकिन मुझे एक नया उद्देश्य मिल गया है। मेरे जीवन में एक नया लक्ष्य मिल गया है। तुम 30 की उम्र पार कर चुके हो, फिर भी अपने सपनों के लिए इतना बेफिक्र हो सकते हो। क्या हुआ? जिंदगी तो एक ही बार मिलती है। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। तुम कहाँ रहोगे? इसकी चिंता मत करो। मेरा एक दोस्त विदेश जा रहा है, इसलिए उसने हमें घर किराए पर दिया है, और किराया बहुत कम है। वाह है। हाँ, लगता है तुमने पहले ही सब प्लान कर लिया है। हाँ, दरअसल मुझे युआन की सबसे ज्यादा चिंता है। मुझे पता था तुम यही कहोगे, लेकिन युआन ही बड़ी हो जाएगी और सबका सामना करेगी, है ना? ज़ू फेई, माँ, आप यहाँ कैसे? मैंने सुना तुमने अपना घर बेच दिया। माँ, कंपनी में कुछ दिक्कत आ गई है।
मैंने इमरजेंसी के लिए घर बेच दिया। मैं आपको बताने की हिम्मत नहीं कर पाई। तुम मेरे साथ रह सकती हो। मैं जानती हूँ तुम्हें चिंता है। ऐसा करते हैं, चलो वापस चलकर आराम से बात करते हैं। माँ, जल्दी मत करो, आराम करो। अरे अरे, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसकी किस्मत अच्छी नहीं रही। शान और उसके पिता बहुत पहले चले गए। अब मेरी जान सिर्फ युआन यी है। मैं चाहती थी कि तुम दोनों यहाँ आकर मेरे साथ रहो, लेकिन डर रही थी कहीं तुम्हें असुविधा न हो। देखो अब तो मैं दिन ब दिन बुरी होती जा रही हूँ। हमेशा लगता है कितना अकेलापन है, और सेहत भी दिन ब दिन खराब हो रही है। क्यों न तुम आकर मेरे साथ रहो। वैसे भी यह घर आगे चलकर युआन यी का ही होगा। माँ, सब ठीक हो जाएगा। तुम मुझ पर भरोसा करती हो। एक काबिलियत के साथ मैं जरूर वापसी करूंगा। अभी मैं दोस्त से घर किराए पर ले रहा हूँ। मैं इंतजार करना चाहता हूँ जब हालात बेहतर हो, तब पहले बेचा हुआ घर खरीदूंगा। बेशक मैं तुम्हारी काबिलियत पर भरोसा करता हूँ। हम परिवार हैं, तो और क्या कहूँ। तुम कैसे हो? युआन यी को मेरे पास छोड़ दो। तुम अपने काम पर ध्यान दो। वैसे भी हम एक परिवार हैं, साथ रहेंगे। माँ, युआन यी का ख्याल रखना। ठीक है, बात तय। तुम जो चाहो करो। मैं दोपहर बाद बच्चे को ले आऊंगा। माँ, मेरे पास सच में काम है। मैं चलता हूँ। चलो, जाओ। फिर से जा रहे हो? कल सुबह पता नहीं क्यों हर बार पहाड़ जाता हूं तो तुम्हें नहीं बताता। बेचैनी होती है। तुम युआन यी जैसे क्यों हो गए? हर काम मुझे बताना पड़ता है। अच्छा, आदत हो गई है। युआन यी शरारत कर रहा है। मैं उसे दादी के पास छोड़ आया। शरारत नहीं कर रहा, अच्छी बात है। तो मैं चिंता मुक्त हूँ। ठीक है। पहाड़ जाते वक्त सावधान रहना। ज़्यादा पकड़ ले जाना, ठंड न लग जाए। और जल्दी लौट आना। क्या हुआ? दिन दहाड़े शराब क्यों पी रहे हो? मैंने देखा है तुम कुछ दिन से उदास रहते हो। किसने तुम्हें तंग किया? मुझे बताओ। ये यू को क्या हुआ? अभी अभी तो शादी का प्रस्ताव दिया था। लेकिन ये दिनों गायब है। इन दिनों उसने संपर्क नहीं किया? नहीं, लेकिन इस बार मैं अड़ा रहूंगा। अगर वो मुझे नहीं बुलाएगा तो मैं भी नहीं बुलाऊंगी। मुझे लगता है ये आदमी काफी अजीब है। तुम्हारे बॉयफ्रेंड के रूप में, चाहे वह कितना भी व्यस्त हो, उसे अपनी गर्लफ्रेंड को कम से कम एक रिजेक्ट मैसेज तो भेजना चाहिए। हर दिन वह सिर्फ 2 मिनट के लिए कॉल करता है। यह न्यूनतम है। दूदू, मुझे लगता है तुम्हें खुद ही इसके बारे में सोचना चाहिए।
अगर तुम सच में खुद से थक गई हो तो तुम्हें और अपनी भावनाओं को बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने उसे अपनी सारी बचत उधार दे दी। क्या क्या वह ठग नहीं है? वह मुझे धोखा नहीं देगा। मुझे उस पर इतना भरोसा है। वह मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे कर सकता है? एक ठग का क्या मतलब है? ठगों का दिल ही नहीं होता। मैं पहले सोचती थी कि मैं सबसे चालाक हूँ। मुझे कभी धोखा नहीं दिया जा सकता। अगर इस बार मैं सच में एक ठग से मिल गई तो? क्या तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? हाँ। इसके बारे में मत सोचो, मैं तुम्हारे लिए एक कटोरी नूडल्स बनाती हूँ। हाँ, मेरी बात सुनो। दूसरों की सफाई में मदद करते समय तुम्हें चीजों को उनकी मूल जगह पर वापस रखना होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। नहीं तो क्या तुम मदद कर रहे हो या चीजों को और खराब करने के लिए? यहाँ कुछ और टिप्स है। वापस जाकर इसे ध्यान से पढ़ना। ठीक है, मैं पहले जाता हूँ। जाओ। क्या हुआ? मैं इसे सीधे कहता हूँ। दूदू को ठग लिया गया। ओह, तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या है? क्या तुम्हें चिंतित नहीं होना चाहिए? खैर, उसे ठग लिया गया। क्या ये सामान्य बात नहीं है? मैंने पहले उसे चेतावनी दी थी। वो मेरी बात कैसे सुन सकता था? अरे 2 लाख। क्या? उसने येयू को 2 लाख रुपए उधार दिए। उसकी सारी बचत। उसने उसे 2 लाख रुपए उधार दिए। तुमने उसे क्यों नहीं रोका? उसने मुझे नहीं बताया। उसने तुम्हें क्यों नहीं बताया? दूदू तुम्हारे लिए कितनी अच्छी है। वो तुम्हारे लिए इतनी अच्छी है और तुम्हारी इतनी परवाह करती है। तुम उसकी परवाह क्यों नहीं करते? इसका क्या मतलब है? मतलब वो बहुत अकेला है और जब मैं बात कर रहा हूँ, क्या तुम जाकर दूदू को समझा सकते हो? देखो, तुम्हारे पास इतने अच्छे वाक संसाधन हैं और तुम इतने वाकिफ हो। तुम मुर्दों में भी जान डाल सकते हो। अब तुम्हारे काम करने का समय है। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं इतना अच्छा हूँ? तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? यह तो तथ्य है। फिर उसका उपयोग करो। तुम अभी जाकर दूदू को समझाओ। उसे समझाओ और हम साथ में कर्ज वसूल करने जाएंगे। हाँ, बोलने का समय आए तो बोलो। चलो चलते हैं। नोट्स लेते हैं। खैर, शिक्षक फैंग, कक्षा आधिकारिक रूप से शुरू होती है। मेरे सावधानी पूर्वक और व्यापक सारांश के बाद मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि दूदू को रिश्ते में चोट लग सकती है, लेकिन चोट खाने के डर से प्यार करने से नहीं बचा जा सकता। हालांकि ये यू ने तुम्हें 2 लाख से ठगा, लेकिन चिंता मत करो, हमें पैसे जरूर वापस मिलेंगे। पहले हमें ये यू को ढूंढना होगा और उसे बताना होगा कि अतीत को छोड़ दो और फिर से शुरुआत करो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुमने कहा मुझे येयू के साथ मेल मिलाप करना चाहिए। बिल्कुल, कोई और विकल्प नहीं है। और मैंने आज रात तारों का अवलोकन किया और मुझे भी वही निष्कर्ष मिला। फैंग लोबो, तुम सिर्फ एक नाकामयाब हो, लेकिन चीजें बिगाड़ने के लिए काफी से ज्यादा हो। तुम 1000 साल की बदकिस्मती हो। क्या तुमने मुझे दूदू को समझाने नहीं बुलाया था? तुम मेरी योजना क्यों बिगाड़ रहे हो? तुम अभी यहाँ से निकल सकते हो। छोटा मूली भी मुझे मनाने आया है। उसके साथ इतना कठोर मत बनो। अरे छोटे, चिंता मत करो छोटा मूली। दरअसल मैं उल्टा कह रहा हूं। क्या तुमने 36 कलाएं सुनी है? पता है सांप को बिल से कैसे निकालते हैं? मुश्किल बनाना, रास्ता खोलना, नहीं करना, घुमाकर तेज बचाना। तुम क्या कहना चाहते हो? मेरा मतलब है कि हमें अपना खाली समय वापस लेना होगा। पहले स्थिर रहो और उसे अपनी सतर्कता ढीली करने दो। फिर हमें यह पता लगाना होगा कि वो क्या करना चाहता है। पता है, अपने को और दुश्मन को जानने का मतलब, और कभी हार न मानना। अगर लड़ेंगे तो शानदार वापसी की लड़ाई लड़ेंगे। अंकल गाओ, कृपया बड़े बड़े शब्द मत इस्तेमाल करो। वैसे भी मुझे वो 2 लाख वापस लेने ही है। कोई विचार है? बिल्कुल। कल हम उसके कंपनी के गेट पर इंतजार करेंगे। पता है शेर के मांद में जाने का मतलब?
क्या हो रहा है? सब गया, क्या गया? सब गया। क्या सब गया? कंपनी गई। साफ बोलो। साफ है ना? मैं लिफ्ट में चढ़ा और 22वीं मंजिल का बटन दबाया जहां उनकी कंपनी है। जिसका दरवाजा लगा, तो मैंने देखा कॉरिडोर में भीड़ लगी थी। फिर मैंने भीड़ में से जान बचाकर निकला और कंपनी के दरवाजे पर आया। अंदाजा लगाओ क्या हुआ? अंदाजा लगाओ, वहां ब्यूटी सैलून निकला। कोई निवेश कंपनी थी ही नहीं। कॉरिडोर में सब कर्ज वसूलने वाले थे। अब क्या करें? हाँ, अब क्या करें? अरे तुमने फिर मुझे मारा। ओह, दर्द हो रहा है। आज मैं तुमसे लड़ूंगा। अरे शेन दुदू, हिलना मत। चाकू नीचे रखो। मैं कहता हूं, इससे किसी की मौत हो सकती है। बेबी, रास्ते से हट जाओ। आज मैं इसे काटकर मांस नहीं बनाऊंगा। तुम शेन दुदू नहीं हो। तुम क्या कर रहे हो? अरे मैं तुम्हें बताता हूं, अगर तुम ऐसा करते हो तो सिर्फ अपने प्रियजनों को दुखी करोगे और दुश्मन खुश हो जाएगा। हमें क्या करना चाहिए? ऐसी चीजों में तुम्हें बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, जो जबरदस्ती से नहीं। तुम ये जानते हो। अरे मैं तुम्हें बताता हूं, शेन तुम वाकई आदमी चुनने में अच्छी नहीं हो। मैंने ये कितनी बार कहा है, तुम्हें मेरी सलाह माननी चाहिए, है ना? इसे क्या कहते हैं? मुर्गी की बात मत सुनो और बाद में परेशानी उठाओ। चुप रहो। अरे ये तुम कहाँ हो? मैं बहुत चिंतित हूँ। मैं तुम्हें क्यों नहीं ढूंढ रहा? ऑफिस गायब है। ओह, तुम जरूर डरे होगी। मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। मैंने जगह अस्थायी रूप से बदल दी है। ये अचानक हो गया। मैं कैसे गायब हो सकता हूँ? मुझे देखो, मैं सिगरेट पी रहा हूँ और जल्द ही आ जाऊंगा। तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। मैं बहुत चिंतित था। क्या तुम मानती हो मैं लगभग पुलिस को फोन कर देता? मानती हूँ। मैं तुम्हें माफी मांगने के लिए फोन कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। हम जल्द से जल्द मिलेंगे, ठीक है? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। जल्दी वापस आना। शेन दुदू, तुम इतने कमजोर हो। वे हड्डी फेंकते ही तुम उस पर झपट पड़ते हो। क्या तुमने मुझे नहीं बताया फांगलोबो? हम सिर्फ चालाकी से काम ले सकते हैं, लड़ाई नहीं। मैं शाम को उसके बिल से बाहर निकाल रहा हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया है। मुझे डर है तुम फिर से मूर्खता करके दुख उठाओगे। मैं जल्दी में था और भूल गया। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी तरह हूँ? बेशक हम एक दूसरे को समझ नहीं सकते। बिल्कुल, मैं एक बुद्धिमान एलियन हूँ, जबकि तुम एक मूर्ख हो। मैं प्यार में पड़कर अपनी सारी बचत नहीं गंवाऊंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने कभी प्यार नहीं किया। तुम पूरी तरह से अकेले कुत्ते हो। तुम बुरे रिश्ते में होने से तुम अद्भुत नहीं हो जाते। अच्छा, अगर तुम्हारे पास क्षमता है तो आगे बढ़ो। अरे फेंग मेंग, क्या तुमने बचपन से कभी किसी लड़की को चुमा ही नहीं? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, तुम मेरा अपमान नहीं कर सकते। तुम्हारा अपमान करने में क्या बुराई है? जाओ और एक को चुमो। तुम जाओ, चलो आगे बढ़ो। तुम्हें लगा है मैं नहीं करता, है ना? तुम जाओ। युआन दुदू, ओ ओ ओ क्या तुम पागल हो गए हो? मैं आवेग में था। मैं बहुत ज्यादा आवेग में था। शुक्र है मैंने तुम्हें अपना पहला चुंबन नहीं दिया, नहीं तो मैं बहुत नखरे करने वाली हो जाती। मैंने इसे बचा लिया। अपना पहला चुंबन अपनी कुत्ते की हड्डी के लिए रख लो। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। जाओ हाथ धो लो। अरे ठीक है, ठीक है, ठीक है, मुझे पता है। हे भगवान, तुम वापस आ गए। क्या हुआ? क्या हुआ? जाओ जाओ जाओ। आ डिंग डांग डांग डांग। वो हा हा हा। मुझे तुम दोनों के लिए एक संदेश सुनाना है। तुम्हारे पापा और मम्मी की शादी हो रही है। उनकी शादी हो रही है। आ हा हा हा। क्या हुआ? अब हमारी बारी है। आ हा हा।
आ हा हा। मम्मी आ हा हा। हा हा हा। तुम दोनों को बधाई हो। हम बूढ़े नहीं हैं। तुम्हारी मम्मी ने कहा कि शादी के बाद वो मेरे साथ जापान वापस नहीं जाना चाहती, इसलिए मैंने हमारी छोटी दुकान बेचने का फैसला किया। अंकल गुआंग को, अब से हम शंघाई में बस जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। अरे रुको रुको, क्या मतलब? अब से तुम हमारे घर में रहोगे। ये हमारा घर है, ये हमारा घर है, ये हमारा घर है। अगर तुम नहीं चाहते तो हम अपने पुराने घर में चले जाएंगे। हम उसे साफ कर सकते हैं, है ना? ये ठीक नहीं है। क्यों नहीं? मेरी मम्मी ने इतनी मेहनत की है, मुझे पुराने घर से बाहर निकाला, और तुम मेरी मम्मी को वापस पुराने घर ले जाओगे। ये ठीक नहीं है। तो लिन सांग का यहाँ रहना सबसे उचित है। अगर हम साथ रहते हैं, अगर वहां कोई नहीं रहता, तो हम उसे बेच सकते हैं। बेशक पुराने घर को बेचने से मिलने वाले पैसे तुम दोनों को आधे आधे मिलेंगे। यह एक घर के डाउन पेमेंट के लिए काफी है। अगर तुम लोग भविष्य में शादी करते हो तो तुम्हारे पास रहने की जगह होगी। हम भविष्य में कभी शादी नहीं करेंगे। तुम मेरी नकल क्यों कर रहे हो? तुम दोनों सचमुच दुश्मनों जैसे हो। हमारा मतलब है तुम दोनों अलग अलग शादी कर लो, ठीक है? ये ठीक नहीं है। क्यों नहीं? एक अच्छा आदमी अलगाव का खाना नहीं खाता, और एक अच्छी औरत शादी के कपड़े नहीं पहनती। झोपन, मैं झीहुई हूं। तुम क्या कर रहे हो? मैंने अभी खाना खाया है। मैं बहन लैन के घर हूँ। झियोपांग, और मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। देखो पापा, जाने की जगह है, लेकिन मुझे अपनी बेटी की चिंता है। शायद हमें अलग हो जाना चाहिए। झो झिवेई। पापा, आप जल्द ही शादी कर रहे हैं। आप हमेशा मेरी जिंदगी में क्यों दखल देते हैं? आप बस अपना ख्याल रखें। मुझे तुम्हारी परवाह करनी है। मैं जानता हूँ। आप जल्दी जाकर उसे रोकें। बॉस, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ। चलो अलग हो जाते हैं। मुझे तुम्हारी याद आती है। पान पान, झियो पान। ओह, मुझे अचानक एक दार्शनिक याद आया जिसने कहा था, उसने कुछ ऐसा कहा था कि लोगों को मना करना सीखना चाहिए, नहीं तो तुम जिंदगी भर बेकार रहोगे। मैंने अभी तुम्हें मना कर दिया। तुम अब जा सकते हो, पापा। ओह पापा, तुमने मुझे मना कर दिया। तुम फिर से बात कर सकते हो। तुमने अभी मना किया। तुम उसका साथ नहीं लेते। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम कर सकते हो? तुमने मुझे डरा दिया। झियो पान, चिंता मत करो। हाँ, तुम्हें क्या हुआ है? मुझे पता था तुम फिर से। वो कहाँ है? वो मेरी दुकान में क्यों है? नहीं, तुम गलत हो। मैं कैसे गलत हो सकता हूँ? नहीं नहीं नहीं, मुझे देखने दो। मेरी बात मानो। मैं बॉस नहीं हूँ। बॉस बॉस, शांत हो जाओ। मुझे देखने दो। तुम कर रहे हो? बॉस, क्या तुम व्यक्तिगत गोपनीयता का उल्लंघन नहीं कर रहे? क्या तुम्हें लगता है मेरे पास फोन नहीं है? मुझे विश्वास नहीं होता। अंकल गुआंग को कॉल करो। गुआंगशु को कॉल करो। दो, तुम्हारे बगल में कौन है? देखो, यहां सिर्फ मैं ही हूं। क्या सिर्फ मैं ही नहीं हूं? फिर से देखो। देखा? सिर्फ मैं ही हूं। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने सब देख लिया। झो झिवे मेरी दुकान में क्यों है? चलो भी, बस मान लो तुमने कुछ नहीं देखा, ठीक है? जो नजर से दूर, वो दिल से दूर। जितना ज्यादा जानोगे, उतना ज्यादा बीमार पड़ोगे। ओह, मेरे साथ बकवास मत करो। मुझे बताओ क्या हो रहा है। मैं तुम्हारे बारे में नहीं कह रहा। तुम खुद दूल्हा बनने वाले हो। तुम अभी भी दुनिया से लड़ रहे हो। क्या ये दिलचस्प है? तुम काम पर रखकर भेड़िए को घर ला रहे हो।
बार ना बढ़ाओ, इसे इतना खूनी मत बनाओ। ली डिंगसांग ने ये सब मुझ पर डाल दिया और मुझे अकेले संभालने दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कहने की मैंने भेड़िया घर लाया? मैं तुम्हें बताता हूं, मैंने न सिर्फ उसे यहां काम पर रखा, लेकिन उसे यहां भी रहने दो। क्या तुम गुस्सा हो? क्या तुम्हें यकीन है मैं अभी वापस उड़ जाऊंगी? मैं तुम्हें पीटूंगा। मुझे यकीन है, बिल्कुल मुझे यकीन है। कल अपनी फ्लाइट नंबर बताना, मैं तुम्हें एयरपोर्ट से ले आऊंगा। अरे, मैं कल सुबह तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। ठीक है, अब तुमसे बात नहीं करूंगी। हमारी पीने की छोटी खुशी में दखल मत दो। हाँ, सायोनारा, तुम बेवफा चीज। अरे पापा, गुस्सा मत हो, मुझे भी बुरा लगता है। मैं गुस्सा नहीं हो तो कैसे? तुम हमें सताते रहते हो। तुम हमारे परिवार को क्यों परेशान करते रहते हो? तुमने गांव शू को भी हमारे खिलाफ कर दिया। तुम्हारी बेटी ने तुम पर क्या जादू किया? तुम उसके सामने इतने बेबस क्यों हो? पापा, क्या आप चीजों को इतने सीधे तरीके से नहीं सोच सकते? तुम्हें अभी भरोसा है, मैंने चुन लिया है। इसके पीछे मेरे कारण जरूर है।